आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। पूरा आंसर सहित मैं आपको यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर समझाने वाली हूँ। तो आसान से आसान भाषा में इस प्रश्न के आंसर को लिखा है और साथ में समझाने का प्रयास भी करूँगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएँ। तो आपका प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? एक बार फिर से हम अच्छे से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से समझें, इसके बाद इसके आंसर को आप लिखें। तो आपका प्रश्न क्या है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, एक बार फिर समझेंगे। भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास और मीरा आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। और इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार के त्याग की भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रश्न के आंसर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या है कि जो भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जी एवं मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। जो भक्ति काल है, इस काल में कौन कौन सी जो महान विभूतियां है जो हमें देखने को मिली है? सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं एवं मीराबाई आदि, ये क्या है? महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। इन्होंने क्या किया? समाज के कल्याण के लिए, यानी कि समाज का हित हो, समाज को अच्छी दिशा मिले, इसके लिए इन्होंने क्या किया? साहित्य की रचना की। किसकी रचना की इन्होंने? साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। और इस काल में जो भक्ति काल है, इसमें हमें क्या देखने को मिले? बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो देखने को मिले हमें, जैसे रामचरितमानस है, जो क्या करता है? हमारे जीवन में नई दिशा हमें देता है, हर समस्या का समाधान हमें मिलता है इससे। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव और गुरु महिमा भी देखने को मिलती है। साथ में जो अहंकार का त्याग किया जाता है, उसकी भावना भी हमें देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो रटना नहीं है, आपको केवल समझना है कि जो भक्ति काल है, इसमें हमें सूरदास जी, तुलसीदास, मीराबाई ऐसे महान कवि हमें इसमें देखने को मिले। इन्होंने फिर क्या किया? हमारे समाज का कल्याण किया, हमारे समाज का कल्याण हो, हित हो, अच्छा हो, इसके लिए इन्होंने किसकी रचना करी? साहित्य की रचना इन्होंने की। और इसके बाद इस काल में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ देखने को मिले, जैसे रामचरितमानस है, अनेक ग्रंथ हमें देखने को इसमें मिले, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा हमें देते हैं, साथ में हर समस्या का समाधान करते हैं। और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, अहंकार का त्याग किस तरह से किया जाता है, इस तरह की भावना हमें इसमें देखने को मिली। इस तरह से स्पष्ट होता है कि जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का क्या है? स्वर्ण युग है। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें और कंप्लीट करें। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये प्रश्न, तो कंप्लीट आप जरूर करें।